साथियों नमस्कार। आपको ले चलता हूं भारत के एक ऐसे कोने में जो है बहुत ही खूबसूरत, जहां वर्ष भर बसंत ऋतु वाला माहौल रहता है। गर्मी तो यहां बिल्कुल भी नहीं पड़ती। यहां पूरे साल एक जैसा सामान्य तापमान रहता है, जिसके चलते यहां लोग एयर कंडीशनर के भारी खर्चे से बच जाते हैं। यहां है देश का सबसे बड़ा आईटी हब। पूरी दुनिया और देश भर में मसालों और कॉफी की सप्लाई भी इसी राज्य से होती है। कावेरी का उद्गम स्थल भी इसी राज्य में है। साथ ही मैं आपको घुमाऊंगा यहाँ पर कॉफी स्टेट्स में, कॉफी के खेतों में, जहाँ पर किस तरह से कॉफी पैदा की जाती है, सब कुछ दिखाऊंगा। आप लोग शायद समझ गए होंगे, मैं यहाँ पर दक्षिण भारत के प्रमुख राज्य कर्नाटक की बात कर रहा हूँ। और कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर, यह शहर तो सच में पैराडाइज ऑफ रिटायर्ड्स है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ के एयरपोर्ट के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगा, जो कि मुझे तो सच में बहुत ही अच्छा लगा। केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलोर शहर के संस्थापक श्री नाद प्रभु हिरिया केम्पेगौड़ा के नाम पर स्थापित है। श्री केम्पेगौड़ा विजयनगर साम्राज्य के मुखिया थे। इस एयरपोर्ट की दूरी प्रमुख शहर से 35 किलोमीटर उत्तर की दिशा में है, जो कि देवनहल्ली नामक जगह पर बनाया गया है। आपको बताना चाहूंगा कि वर्ष 2008 में इस एयरपोर्ट को पब्लिक के लिए खोल दिया गया। मुंबई और दिल्ली के बाद यह देश का तीसरा सबसे बेस्ट एयरपोर्ट है और सबसे खूबसूरत भी। यद्यपि अगर आप मेरी राय लेंगे तो मुझे तो ये मुंबई और दिल्ली से भी खूबसूरत लगा। उसकी वजह थी यहाँ पर इस एयरपोर्ट के बाहर लश ग्रीन कैंपस, सराउंडिंग और पैसेंजर के लिए तमाम सारी कन्वेंसेस। रियली दोस्तों, यहाँ पर आने के बाद मैंने इतने बड़े फूड आउटलेट्स कहीं नहीं देखे। इतना हरियाली, पेड़ पौधे, फूल पत्तियाँ, सब कुछ अपने आप में बड़े ही अनूठे हैं, मन को मोह लेते हैं। इसी वजह से मैं इस एयरपोर्ट को नंबर 1 की श्रेणी में रखूं तो कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। प्रतिवर्ष लगभग 35 मिलियन भारतीय के अलावा 5 मिलियन विदेशी पर्यटक भी इस एयरपोर्ट की सुविधाएं लेते हैं। 4,40,000 टन कार्गो सेवाएं भी इसी एयरपोर्ट से जारी की जाती हैं। इस हवाई अड्डे पर 2 टर्मिनल हैं, जहां से डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स उपलब्ध हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए यहाँ एयरपोर्ट पर विभिन्न सुविधाएं मुहैया कराता है, जैसे कि अगर आप फर्स्ट फ्लोर पर जाएंगे तो आपके बैगेज की सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। जो यात्री विकलांग या बुजुर्ग हैं, उनके लिए ट्रॉली आदि की व्यवस्था भी इसी फर्स्ट फ्लोर पर उपलब्ध है। अगर आप प्रस्थान से पहले एयरपोर्ट पहुँच गए हैं तो कोई भी चिंता की बात नहीं है। आप चाहे तो घंटों इस एयरपोर्ट के बाहर इसी लश ग्रीन कैंपस में गुजार सकते हैं। अलग अलग राज्यों, अलग अलग देशों के सुंदर सुंदर टेस्टी भोजन और मील्स भी खा सकते हैं। यहाँ पर बार है, रेस्टोरेंट्स हैं और तमाम सारे मल्टीनेशनल कुशीन वाले रेस्टोरेंट हैं, जहाँ पर आप आनंद ले सकते हैं उन डिलीशियस फूड्स का, जो अपने आप में बड़े ही अच्छे होते हैं। और साथ ही जो मित्र आपको छोड़ने के लिए गए हैं, उन्हें भी आप चाहें तो पार्टी दे सकते हैं। अक्सर दूसरे एयरपोर्ट्स पर मैंने देखा है कि आप किसी को छोड़ने गए हैं, टाटा बाय बाय नमस्ते हो गया, और वो बेचारे वापस लौट आते हैं। जबकि यहाँ पर दर्जनों फूड आउटलेट्स उपलब्ध हैं, जहाँ पर आप अपने मित्र की सेवा भी कर सकते हैं। उत्तर भारतीय से लेकर चाइनीज और मल्टीनेशनल रेस्टोरेंट्स यहाँ पर आपको 24 घंटे सेवाएं देते हैं। सच में किसी भी एयरपोर्ट के बाहर इतना बड़ा और सुंदर फूड हब मैंने आज तक नहीं देखा। यहाँ बाहर की ओर ही प्रसादन जैसी व्यवस्थाएं और सुविधाएं बिल्कुल निःशुल्क हैं। हरियाली, पेड़ पौधे और फूल तो इतने हैं कि आप खुद को सेल्फी के लिए रोक ही नहीं पाएंगे। आप चाहें तो घंटों इस कैफेटेरिया में टहल करके, घूम करके और यहाँ पर बैठ करके गुजार सकते हैं।
जहां से आपको शहर के लिए टैक्सी की सुविधा भी उपलब्ध है। ओला, उबर की तमाम सारी गाड़ियां आपको खड़ी मिल जाएंगी और आप शहर की तरफ किसी भी कोने में जा सकते हैं। इसके अलावा बेंगलोर सिटी की जो सिटी बस होती हैं वो भी आपको इसी टर्मिनल 2 से बाहर की तरफ मिल जाएंगी और कम पैसों में भी आप अपनी यात्रा को कर सकते हैं। यहाँ पर फ्लाई बस की जो सुविधा मुझे दिखी वो अपने आप में बिल्कुल अनूठी और निराली है। फ्लाई बस उड़ती हुई नहीं जाती है। इस फ्लाई बस की खासियत यह है कि यह एयरपोर्ट से मैसूर के लिए नॉन स्टॉप चलती है। रास्ते में कहीं इसका स्टॉपेज नहीं होता है। मैसूर के बाद फिर मडिकेरी की तरफ अगर आप जाना चाहते हैं तो वहाँ पर हिल स्टेशंस का आनंद भी ले सकते हैं इसी फ्लाई बस के माध्यम से। इस फ्लाई बस में बस को बीच में रोकना ना पड़े, इसलिए पीछे की तरफ एक छोटा सा टॉयलेट दिया रहता है जिसमें कि यूरिनल की व्यवस्था होती है और आप निर्बाध रूप से बिना किसी झंझट के बस को बगैर रोके पहुंच जाते हैं अपनी मंजिल पर। एयरपोर्ट के अंदर खाने पीने के यूं तो दर्जनों आउटलेट्स हैं तथा साथ ही यहाँ पर 3 लॉन्च की व्यवस्था भी की गई है। लॉन्च आप लोग समझते ही होंगे, जो नहीं समझते हैं उन्हें बताना चाहूँगा कि आप लोग अगर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड रखते हैं, एक बार लॉन्च में जाकर के अपने कार्ड को चेक जरूर करवा लें। हो सकता है कि आपके कार्ड में लॉन्च की व्यवस्था हो, लॉन्च की सुविधा दी हो। उस लॉन्च के लिए आपको क्या करना होगा कि अपने कार्ड को आप दीजिए और वो वहाँ चेक करके बता देंगे कि आपके पे लॉन्च फ्री है कि नहीं है। यदि फ्री है तो 2 रुपये मात्र में आप जी भर जितना चाहे उतना मील वहाँ से ले सकते हैं, नाश्ता प्राप्त कर सकते हैं, खा सकते हैं। तमाम अलग अलग ड्रिंक्स होते हैं उनको एंजॉय कर सकते हैं। और इस बेंगलोर एयरपोर्ट पर तो हार्ड ड्रिंक की व्यवस्था भी है जो कि रात के 11 बजे तक रहती है। आप चाहें तो अपने मद्यपान के शौक को भी यहाँ पूरा कर सकते हैं अपने लॉन्च एक्सेस के माध्यम से। तो प्लीज़ एक बार अपने कार्ड को चेक जरूर करवा लें, हो सकता है कि आपके कार्ड में लॉन्च की व्यवस्था दी हो। ध्यान रहे, लॉन्च एक्सेस की व्यवस्था और सुविधा सिर्फ उन्हीं यात्रियों के लिए होती है जो कि प्रस्थान कर रहे होते हैं। आगमन के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। जो यात्री आए हैं उनको लॉन्च की व्यवस्था और सुविधा नहीं दी जाएगी। जो यात्री प्रस्थान कर रहे हैं उनकी फ्लाइट टेक ऑफ करने से 3 घंटे पहले वो चाहें तो अपनी लॉन्च की सुविधा का फ़ायदा उठा सकते हैं, जिसके लिए उन्हें अपने कार्ड के अलावा अपना बोर्डिंग पास दिखाना रहेगा। यदि आपको शॉपिंग करनी है तब भी इस एयरपोर्ट पर मल्टीनेशनल ब्रांड्स वाले तमाम सारे शोरूम बने हुए हैं जहां पर आप जी भर के शॉपिंग कर सकते हैं। इस एयरपोर्ट पर आप दिन में आए चाहे रात में आए, आपको अंदाजा ही नहीं लगेगा कि दिन है कि रात है। भारत के लगभग हर बड़े शहर के लिए यहाँ से फ्लाइट्स उपलब्ध हैं। आगे हम आपको घुमाएंगे मैसूर, ले चलेंगे श्रीरंगपट्टम, दिखाएंगे मडिकेरी की हसीन वादियाँ, कैसा है कूर्ग द स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया, और कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, कॉफ़ी के खेत कैसे हैं, वहाँ मसाले कैसे पैदा होते हैं, स्पाइसेस, इलायची, दालचीनी और अलग अलग तमाम सारी जानकारियाँ देंगे अगले वीडियोज़ में। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बगल में लगी घंटी दबा दें। साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इसी एयरपोर्ट पर 1 वर्ष पहले फिर का एक वीडियो बनाया था जिसमें वहाँ के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो सभी दिव्यांग हैं। किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, कोई चल नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता। इस तरह के एम्प्लॉयज़ वहाँ काम करते हैं और वो मिट्टी कैफ़े अलीना आलम मैडम के द्वारा चलाया जाता है। और यही नहीं, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, हर जगह लगभग 40 आउटलेट्स खुले हुए हैं मिट्टी कैफ़े के, जो कि अलीना मैडम के एफर्ट से खोले गए हैं। तो आप लोग प्लीज़ उस वीडियो को जाकर देख लें अगर नहीं देखा है तो। बने रहें हमारे YouTube चैनल लखनऊ मदन फन पर। जय हिंद, जय भारत।